और कोई इतना बड़ा है और उसको इस बड़प्पन तक भगवान ने पहुंचाया क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है, उसके कर्म बड़े हैं, इसलिए भगवान ने वहां पहुंचाया है। और अगर वो उस लायक बना रहेगा तो भगवान आगे और भी कीर्ति दे। तो आप इस लायक बने रहो कि परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद देता रहे। जो खुशी में भी किसी को उद्वेग न दे, क्षुब्ध न करे, ईर्ष्या में भी किसी को बेचैन न करे, डर के भी हमला न करे, और किसी मजबूरी में खुद को गुस्सा आया हुआ हो और इस कारण दूसरे को परेशान कर दे, ये सारी चीजें जिसमें नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे ही लोग हैं जो मेरे प्यारे हैं, भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं। अगर हमारे मन में बहुत बहुत श्रद्धा भक्ति है और हम उनका प्यार पाना चाहते हैं, बाहर मंदिर में जो कुछ हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा व्यवहार में और जीवन जीने की शैली में परिवर्तन लाएं। राजा रणजीत सिंह थे ना, उनको पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। पंजाब से लेकर के और लाहौर और पाकिस्तान का बहुत सारा भाग उनके शासन में आता था, कश्मीर का भी कुछ भाग आता था। तो चले जा रहे थे और उनकी यात्रा निकल रही थी। मंत्री उनके साथ में, उनके ऑफिसर उनके साथ में, उनका पुलिस दल वाले लोग उनके साथ में, अंगरक्षक साथ में, और वाद्य बजाने वाले लोग चल रहे हैं। बड़ी शान शौकत के साथ उनकी सवारी निकल रही थी। ऐसे समय में अचानक एक पत्थर आकर उनके सिर पर लगा, माथे से खून बहने लगा। अब उनके चिकित्सक भी साथ में थे, वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने कुछ दवाई लगाई, काफिला महाराजा का रुक गया, सवारी रुक गई। अंगरक्षक दौड़े और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया जिसका पत्थर लगा था। महाराजा ने पूछा कि क्या हुआ, कौन लोग हैं, कोई शत्रु तो नहीं है? बताया गया कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उनमें से ये एक बच्चे ने पत्थर उछाला जो आपको आकर लगा, और उन्होंने बताया कि वो पकड़ लिया हमने और हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। और बच्चे को लेकर आए। बच्चे को जैसे सामने लेकर आए तो बच्चा घबराया हुआ, आंख में आंसू। राजा ने पूछा, बेटा तुम हमें पत्थर क्यों मार रहे थे? बोला, नहीं, हम आपको नहीं मार रहे थे, हम तो यहाँ जो है ना, ये बेर का पेड़ है ना, इस पर बहुत सुंदर बेर के फल लगे हुए हैं। पेड़ ऐसा है कि जिसके ऊपर चढ़े तो इसमें कांटे हैं, ऊपर चढ़ के तोड़ नहीं सकते, डंडा और बांस यहाँ तक जा नहीं सकता, तो पत्थर मार के ही तोड़ते हैं। अब हमें नहीं पता था कि आपकी सवारी यहाँ से जा रही है, पत्थर आप तक चला जाएगा, आपको लग जाएगा। सब लोग नीचे चल रहे थे, आप घोड़े पर सवार थे, तो हमारा पत्थर आपको लग गया। हम तो पत्थर मारने से फल मिलते हैं बेर के, तो पत्थर मार मार कर बेर खाने के लिए लालच में पत्थर चला रहे थे, आपको नहीं हमने मारा। राजा रणजीत सिंह ने कहा कि बच्चे को कुछ लड्डू मंगा करके दे दो और इसको छोड़ दो। और मंत्री बोले कि मारने वाले को लड्डू क्यों दे रहे हैं? बोले, जब एक बेर का पेड़ भी अपने मारने वाले को अपने फल दे सकता है तो मैं क्या बेर से भी गया बीता हूं? इसने तो मेहनत पूरी की है, इसकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए इसको फल मिलना चाहिए। और बच्चे को लड्डू देते हुए कहा कि देख बेटा, मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती, तुम्हारा रिश्तेदार होता, उसको पत्थर लग जाता तो फिर कैसा लगता? दर्द होता ना तुमको कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। तो पत्थर चलाओ,
फल तोड़ो सोच समझ कर, और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। अब यहां पता लगता है कि एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है, इतना बड़ा राजा। आप लोग जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिनके पगड़ी की कलगी में कोहिनूर हीरा लगता था। अद्भुत राजा थे, इतना बड़ा रुबाब, इतना बड़ा प्रभाव, ऐसा वर्चस्व, ऐसा उनका आभामंडल। ऐसे लोगों की तरफ कोई उंगली कर दे तो उनके सैनिक तो हाथ काट दें। सैनिक ये कर सकते हैं, लेकिन राजा जितना बड़ा उतना ही, जितना बड़ा राजा है उतना ही भीतर से भी बड़ा। और पंजाब के कुछ लिखने वालों ने तो अलग तरह से लिखा इस घटना को। कुछ लोगों ने इतिहास लिखा या कहानी लिखी तो उन्होंने अलग तरह से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बात ऐसे नहीं थी। जब बच्चे को पकड़ करके लाया गया तो उससे पूछा कि पत्थर क्यों मारा? बोले मेरी माँ ने ये कहा था कि रोज दूसरे बच्चे पेड़ों को पत्थर मार मार के फल तोड़ते हैं ना, तो ये तो पत्थर मारने से जो फल देने वाले पेड़ हैं, इनके ऊपर तो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। लेकिन हमारे देश में तो एक ऐसा फल का पेड़ है हमारा राजा, वो पेड़ जिसके ऊपर उसके पत्ते, उसके फल सोना चांदी हीरे जवाहरात धन से भरे पड़े हैं। ऐसा पेड़ कभी देखने को मिले तो तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा। तो बच्चे ने कहा साहब मैं गरीब बच्चा हूं, मैंने आपका बाजा सुन लिया था और मुझे लगा कि इतना बड़ा राजा है और वो ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर चारों तरफ धन ही धन है। तो ये लोग दूसरे बच्चे तो बेर के पेड़ से पत्थर मारकर फल तोड़ रहे हैं, मुझे लगा कि इतना बड़ा पेड़ जा रहा है, इसको अगर लगाऊं तो हो सकता है मेरी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाए। और ऐसा जैसे ही कहा, राजा जोर से हंसा, बोला अच्छा पेड़ समझता है हमको, और वो भी धन का। दिखाओ वो कौन सा पेड़ है जिस पर बच्चे पत्थर मार रहे हैं। तो देखा तो सामने फलों से लदा हुआ बेर का पेड़ है। बोला जी देखिए वो वाले बच्चे पत्थर मार रहे हैं और फल मिल रहे हैं। मैंने तो ये सोच के कि माँ ने कहा था कि धन का पेड़ हमारा राजा है, मैंने आपकी तरफ पत्थर उछाल दिया और वो आपको ज़्यादा ही लग गया। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो पंजाब के कुछ लेखकों ने लिखा कि राजा ने बुला करके कहा कि अगर इसने हमको धन का पेड़ समझकर पत्थर मारा है और भगवान ने हमको ऐसा बनाया और जनता हमारी ऐसी समझती है, तो फिर बात यह है कि हमको पत्थर मारने वाले को इस जन्म में तो गरीबी सहनी नहीं पड़नी चाहिए। इसको इतना कुछ दो कि इसके घर में धन के अंबार लग जाए, और इसे काम भी कोई ऐसा देना कि प्रशासन में कहीं ना कहीं बड़ा हो करके नौकरी करने वाला बन जाए। अब दोनों तरह से सोच लीजिए आप, क्योंकि मैंने तो जैसा पढ़ा, जो बहुत भावुकता में लिखते हैं उनकी बात भी बताई, पर यह तो पता लगता है ना कि एक बड़े व्यक्ति का बड़प्पन क्या होता है। और कोई इतना बड़ा है और उसको इस बड़प्पन तक भगवान ने पहुंचाया क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है, उसके कर्म बड़े हैं, इसलिए भगवान ने वहाँ पहुंचाया है। और अगर वो उस लायक बना रहेगा तो भगवान आगे और भी कीर्ति देंगे। तो आप इस लायक बने रहो कि परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद देता रहे। तो कहा गया कि जो खुशी में भी किसी को उद्वेग न दे, क्षुब्ध न करे,
ईर्ष्या में भी किसी को बेचैन न करे, डर के भी हमला न करे, और किसी मजबूरी में खुद को गुस्सा आया हुआ हो और इस कारण दूसरे को परेशान कर दे। ये सारी चीजें जिसमें नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे ही लोग हैं जो मेरे प्यारे हैं, भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं। तो समझ लीजिए कि अपने प्यारे ईश्वर के प्रति अगर हमारे मन में बहुत बहुत श्रद्धा भक्ति है और हम उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो बाहर मंदिर में जो कुछ हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा व्यवहार में और जीवन जीने की शैली में परिवर्तन लाएं। तो फिर आप जो कुछ कर रहे होंगे वो हर समय किया जाने वाला कर्म भक्ति होगी और हर पल आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। भगवान राम के संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ी अद्भुत घोषणा की कि राम जी क्या करने के लिए आए, भगवान क्या करने के लिए धरती पर आए। तो भगवान के मुख से स्वयं निकला कि भावों में नव वैभव व्याप्त कराने आया। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।